हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें सेक्शन एफ जो है उसके क्वेश्चन 1 और 3 जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए थे उसमें नहीं एक्सप्लेन किए थे। आज के इस वीडियो में ये दो सम्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं 1 to 5 चैप्टर्स के सॉल्यूशन देखना तो डिस्क्रिप्शन में आपको स्टैटिस्टिक की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मिल जाएगी, जिसमें लाइन वाइज एक सीक्वेंस में सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। दोनों क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रीड कर लेती हूँ। सेक्शन एफ का फाइंड रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, mean deviations and coefficients of mean deviations from the following data of number of emergency visits of 80 doctors to their पेशेंट्स इन अ टाउन। अब यहाँ पर टोटल डॉक्टर्स जो है वो हमें 80 गिवन है, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है डॉक्टर्स की वो यहाँ पर 80 गिवन है, और नंबर ऑफ विजिट्स यानी कि उन्होंने कितनी इमरजेंसी विजिट ली है। जैसे कि एक डॉक्टर जो है वो 3 इमरजेंसी विजिट ले रहा है, उसके बाद 3 डॉक्टर्स हैं उन्होंने 5 इमरजेंसी विजिट्स ली है। तो इस तरह से पूरा डेटा हमें गिवन है, और हमें यहाँ पर ये जो सारी वैल्यूज़ सारे आप देख सकते हैं फॉर्मूलाज के यहाँ पर मेजर्स दिए गए, ये सब कुछ हमें फाइंड करना है इस पूरे डेटा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सम थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा बिकॉज पूरे चैप्टर की जो सारी की सारी फॉर्मूलाज है वो सभी की सभी यहाँ पर फाइंड करने को मेजर्स बोल दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरफ आप एक टेबल देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये पूरा टेबल क्रिएट कर दिया बिकॉज जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं उसके बेसिस पे हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो कुछ इस तरह है। तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी एक्स की वैल्यूज़ है। फ्रीक्वेंसीज हमने ले लिया, फ्रीक्वेंसीज इनटू एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स, उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में जो उसकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर उसे अगेन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड रहेगी लास्ट में सभी मेजर्स को फाइंड करने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये जो हमने एक्स अज्यूम किया उसके बाद सारी फ्रीक्वेंसीज, उसके बाद हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स, जो स्टार्टिंग से मीन फाइंड करने से हमें हर जगह ये हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यानी कि इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 × 1 3, 5 3 ज़ा 15, 8 7 ज़ा 56, इस तरह से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ फाइंड कर लिया और लास्ट में इसका टोटल कर लिया। उसके बाद x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे। यहाँ से जो सारी स्टेप्स है वो आपको मीन फाइंड करने के बाद की करनी है। जैसे कि आप मीन कैसे फाइंड करेंगे, ये जो टोटल आया है इसे आपको डिवाइड कर लेना है 80 से, तो आपका आंसर आएगा 18.05 मीन आएगा। उसके बाद ये जो सारी x की वैल्यूज़ है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है ये मीन, और ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिली है, और ये मॉड्यूलस में यानी कि यहाँ पर नेगेटिव जो भी होंगे वो निकल जाएंगे, ओनली यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ फाइंड कर लिया। एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा, इसलिए आज मैं इस तरह से आपको ये पूरा सम सॉल्व करवा रही हूँ। फिर भी डाउट्स लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ आती है उसे अगेन फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है, जो एफ़ वाला कॉलम है, तब हमें यहाँ पर दूसरी वैल्यूज़ मिलेगी। उसका पूरा एक नया कॉलम आपको क्रिएट कर लेना है, और लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड करने के लिए इन सभी फ्रीक्वेंसीज़ को 1 by 1 ऐड करना है। जैसे कि फर्स्ट हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है, उसके बाद 1 + 3 यहाँ पर 4 होते हैं जो इस तरफ आप देख सकते हैं। उसके बाद 4 + 7 करना है यानी कि 11 इस तरफ आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लेनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट क्लियरली समझ आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं रेंज। रेंज फाइंड करने के लिए हमें जो हाईएस्ट वैल्यू x की होगी यानी कि XH वो लेनी है, और XL यानी कि लोएस्ट वैल्यूज़ ऑफ x। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है 35, लोएस्ट वैल्यू है 3 जो स्टार्टिंग में हमें गिवन थी। उसके बाद हम रेंज फाइंड करने के लिए जो वैल्यू यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो है XH माइनस XL यानी कि 35 - 3, तो 32 विजिट्स ये हमें रेंज मिल चुकी है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने की फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो रेंज है उसे अगेन डिवाइड करना है XH + XL यानी कि
पहले सब्ट्रैक्शंस, उसके बाद उन्हीं दोनों का एडिशंस। तो यहाँ पर 32/38 आ रहा है इज इक्वल टू 0.84 आएगा। तो ये हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मिल चुका है। दो वैल्यूज़, दो मेजर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वो है क्वार्टाइल डेविएशंस। क्वार्टाइल डेविएशंस और उसका कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें Q1 और Q3 की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो दोनों फाइंड कर लेते हैं। Q1 के लिए यहाँ पर n+1 डिवाइड बाय 4 जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद 80 जो n है +1 करेंगे डिवाइड बाय 4, तो हमारा आंसर आ रहा है 20.25। अब आपको अगेन इस टेबल पे आ जाना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के टेबल में आपको देखना है 20.25 कौन सी वैल्यूज़ में इंक्लूडेड है। तो 11 में नहीं होगा, 26 में होगा। तो 26 वाली जो वैल्यू है 12 वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो अगर तो इस तरफ हमारा जो फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि Q1 है वो हमें 12 मिल चुका है। तो आपको इसी तरह से फाइंड करना है। अब नेक्स्ट Q3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। Q3 फाइंड करने के लिए हम 3 × n+1 डिवाइड बाय 4 करेंगे, तब हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी। तो इस तरफ बाकी सारी जो वैल्यूज़ है वो सेम रहेगी। 20.25 × 3 कर लेना है 60.75 ऑब्जर्वेशन। अब ये अगेन आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के कॉलम में देखना है। तो हमारा जो x की जो वैल्यू है उस साइड में 24 आंसर आ रहा है, जो कि Q3 की वैल्यू है। अब हमें Q3 और Q1 दोनों मिल चुके हैं। अब हम फाइंड करेंगे क्वार्टाइल डेविएशंस और उसका कोएफिशिएंट। क्वार्टाइल डेविएशंस फाइंड करने के लिए Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2 करना है। Q3 है 24 - 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमें QD मिल चुका है। अब उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है। अगेन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद ऐड करना है। सब्ट्रैक्शंस पे 12 आंसर आ रहा है और एडिशन पे 36, और डिवाइडेशन करने के बाद 0.33 हमारा आंसर हमें मिल चुका है। तो ये हमने 4 मेजर्स यहाँ पर फाइंड किए, रेंज, उसका कोएफिशिएंट, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन QD और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस। तो आई होप आपको यहाँ तक के डाउट सारे क्लियरली समझ आ गए होंगे, डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट सारे मेजर्स भी फाइंड कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। अब हम फाइंड करते हैं मीन और मीन डेविएशन। मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा f ऑफ x/n, उसके बाद हमें सारी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर रख देनी है। जो हमने पूरा का पूरा टेबल बनाया था उसमें ये कॉलम, अब इसके बाद से आपको सारे कॉलम्स प्रिपेयर करने थे। अब तक का जो भी हमने फाइंड किया Q3 Q1 वो सब इसमें से इंक्लूडेड नहीं था, तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम f ऑफ x, जिस तरह से मैंने आपको कॉलम बताया था उसका टोटल आ रहा था 1444 डिवाइड बाई 80, तो हमारा आंसर आ रहा है 18.05 विजिट्स। ये मीन आ चुका है। अब मीन जो है उसके बाद जब मीन डेविएशन फाइंड करना है तो मीन डेविएशन की फॉर्मूला है सिग्मा f मॉड्यूलस में x - x बार अपॉन n। तो ये x - x बार और मल्टीप्लाई बाय f यानी कि फ्रीक्वेंसीज, ये सब मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आप उसी टाइम पे पूरा टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो आपके लिए ईजियर रहता है, इसलिए मैंने आपको तभी दिखा दिया था। एक्सप्लेनेशन अगर डिटेल में चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिवाइडेशंस कर लेना है। आंसर आ रहा है 5.91 विजिट्स। तो ये मीन डेविएशन हमें मिल चुका है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ मीन फाइंड करना है, यानी कि जो मीन डेविएशन फाइंड किया है उसे अगेन हमें x बार जो है उससे डिवाइड कर लेना है। x बार से डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है 0.33। नेक्स्ट यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा सम। आपने देखा होगा सारे जो मेजर्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं, बट आप केयरफुली इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। आराम से आपको एक एक पॉइंट समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। आई होप अब आपको इस पूरे सम में कोई डाउट्स नहीं रह रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करें, बिकॉज सेकेंड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइन वाइज उसमें सारे चैप्टर्स और उनके सॉल्यूशन है, तो क्वेश्चन 2 भी आपको मिल जाएगा जो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड एंड एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो फाइंड इट्स रिलेटिव मेजर्स। अब यहाँ पर डिस्पर्जन फाइंड करना, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, वो भी अप्रोप्रिएट फार्मूला। तो अगेन हम यहाँ पर QD यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो उसका रिलेटिव मेजर होता है उसी फार्मूला से यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मार्क्स जो है वो हमें गिवन है
लेस देन 10, उसके बाद 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और अबव 40। तो इसी तरह से हम इसे रहने देंगे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से यहाँ पर अरेंज करेंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं। और जब हम क्वार्टाइल्स सारी फाइंड करते हैं तब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ ले लेते हैं, जो आपको पता होगा अभी अभी हमने सम सॉल्व किया, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ रिक्वायर्ड थी। तो इस तरफ आप को भी इस तरह का टेबल जो है वो पूरा क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल आ रहा है 20, जो n है। अब हम स्टार्ट करते हैं, Q1 फाइंड करते हैं। अब Q1 फाइंड करने के लिए n/4 ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कि 20/4, तो आंसर 5 आ रहा है। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में देखना है 5 कहाँ पर इंक्लूड हो रहा है, 2 में नहीं हो रहा है, 6 में हो रहा है, यानी कि 10 to 20, और फ्रीक्वेंसीज़ उसकी है 4। बट यहाँ पर ये जो है वो ग्रुप डेटा है और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी एक्सक्लूसिव क्लास की है। तो हमें फार्मूला जो Q1 की है वो यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, जो लास्ट सम में किया था वो यहाँ पर नहीं होगा। बट आपको ये जो पूरी क्लास है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ये क्लास को आपको पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट अब देखिए Q1 की जो फार्मूला है वो इस तरह से चेंज हो चुकी है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, आपको अच्छे से पता होगा Q1 की ये फार्मूला है L प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू C। अब L यहाँ पर लोअर लिमिट होगी, जो 10 to 20 हमने क्लास सेलेक्ट की थी, तो ये 10 उसका लोअर लिमिट, जो यहाँ पर हम 10 पुट आउट करें। n/4 5 आया था, तो 5 की वैल्यू 5 यहाँ पर रख दिया है। CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वाली लेनी है, जो 2 है। F फ्रीक्वेंसीज जो है वो इस करंट जो क्लास हमने सेलेक्ट किया उसकी लेनी है, 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी थी 4। और C यानी कि क्लास लेंथ, 10 to 20 का जो डिफरेंस है वो है 10, तो C यहाँ पर अगेन 10 ले लिया है। सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट आउट कर दी है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, पहले 10 एज इट इज़ रहने दीजिए, इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर 3/4 इंटू 10, तो पहले 3 इंटू 10 30 डिवाइड बाई 4, और इसका आंसर 7.5 आ रहा है, प्लस 10 करेंगे तो 17.5। तो आई होप आपको यहाँ पर भी Q1 कैसे फाइंड किया है ये पूरा कंप्लीट समझ आ गया होगा। Q3 भी हमें इसी तरह से फाइंड करना है। पहले 3 इंटू n/4 यानी कि 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। 15 हमें ढूंढना है कौन सी क्लास में आ रहा है, जो क्लास है 20 to 30 की, उस क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट आउट कर देनी है। L जो लोअर लिमिट वो 20 आ रहा है, 20 to 30 की क्लास है, 20 यहाँ पर रख दिया। n/4 इंटू 3 15 था, माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 थी, डिवाइड बाय 10 उसकी करंट फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास लेंथ C जो 10 है यहाँ पर। अब सब सिंप्लीफाई करेंगे, 10 यहाँ पर पूरे कट हो जाएंगे, 5 माइनस 6 9, तो डायरेक्टली 20 प्लस 9 29 मार्क्स। अब आपको डायरेक्टली QD और कोएफिशिएंट ऑफ QD फाइंड कर लेना है। तो क्वार्टाइल डिविजन्स फाइंड करने की फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 11.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.75 मार्क्स इसका आंसर आया है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविजन्स। कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों के सब्ट्रैक्शंस डिवाइड बाय इन दोनों के एडिशंस कर लेना है। सब्ट्रैक्शंस हमने किया था 11.5 आ रहे थे, और डिवाइड बाय करना है 46.5 इज इक्वल टू 0.25। तो अब आपको दोनों सम्स जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी होगी। अब मुझे लगता है आपको कोई डाउट्स नहीं रह रहे होंगे, बट कोई भी डाउट्स लग रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।